खबर इसी बीच हम सेना को खुली छूट देते हैं, ये कह रहे हैं खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी उच्च स्तरीय बैठक अभी हुई, थोड़ी ही देर पहले फर्स्ट इंडिया ने आपको जानकारी दी कि उच्च स्तरीय बैठक खत्म हो चुकी है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त का सबसे बड़ा बयान, हम सेना को खुली छूट देते हैं, सेना समय और टारगेट तय करेगी। अब सेना जब समय और टारगेट तय करेगी और खुली छूट सेना के पास है तो यकीन मानकर चलिए कि जल्द ही उस जवाबी कार्रवाई का समाचार, वो खबर सभी को, सारे देशवासियों को मिल सकती है, जिसका इंतजार इस समय 140 करोड़ देशवासी कर रहे हैं। पहलगाम हमले के उस दंश के बाद प्रधानमंत्री की उस गंभीरता को, हर देशवासी के उस दर्द को और खासतौर पर 28 लोगों की जान जाने वाले जब उस घटनाक्रम की बार बार उन तस्वीरों को हम देखते हैं तो वो दंश बार बार ताजा होता है। लेकिन उस सार्वजनिक मंच से जब देश के प्रधानमंत्री ने यह कह दिया कि सख्त सजा दी जाएगी और अब इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त का सबसे बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि हम सेना को खुली छूट देते हैं। पुलवामा की तरह जो लिमिटेड सा एक 2-4 जहाज भेजने वाला शायद ना करें, उनका प्लान यही है कि उन्होंने इससे बड़ा अटैक करना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीसीएस की बैठक की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। ये मीटिंग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पहलगाम आतंकी हमले को लेकर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को खुली छूट देते हुए कहा है कि पाकिस्तान के जिन लोगों ने भारत के इन मासूम लोगों की हत्या की है। बात बताई कि रात को एक मीटिंग होनी है 6 बजे, वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की, हिंदुस्तान की। पाकिस्तानी आर्मी, खबर आ रही है कि बंकरों में छुप गई है, क्योंकि पाकिस्तान को भी समझ आ गया है। ये बड़ी बात है कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे डिप्लॉयमेंट्स करने जा रहा है। लेकिन आप जरा चेक करें, आई थिंक इट इज लाइकली दैट वी विल सी एन इंडियन मिलिट्री स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान। मैं आपको ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद ये खबर दे रहा हूं कि वो हीट जो है वो यहाँ पर फील की जा रही, इसीलिए गुज़िश्ता रात से जो ट्रेंड्स चल रहे हैं ट्विटर के ऊपर, जो हैशटैग्स चल रहे हैं, वो यही चल रहे हैं ऑपरेशन के हवाले से। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मोदी, उन्होंने अपना दौरा कट शॉर्ट किया, वापस न्यू दिल्ली पहुंचे, जहां पर उन्होंने एयरपोर्ट के ऊपर ही एक मीटिंग की है, सिक्योरिटी से रिलेटेड मीटिंग की है, जिसमें यकीनी तौर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस किए जा चुके होंगे। अब उनको लग रहा है कि जी पाकिस्तान को एक दफा फिर सबक सिखाने की बात हो रही है। भारत के पास जो जहाज हैं वो भी 2019 से ज्यादा बेहतर हैं, तो भारत अग्रेसिव पोस्चरिंग कर रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में एक बड़ा खतरा हमें इस सारी सिमत में नजर आ रहा है। इसलिए घबराए हुए, ये हमेशा वारदात डालते हैं और फिर डरपोकों की तरह जो है ये टांगे इनकी कांपनी शुरू हो जाती है। सेना को खुली छूट दी जा रही है, सेना की क्षमता पर हमें पूरा भरोसा है, जल थल वायु तीनों सेना, क्योंकि सेना प्रमुख इस बैठक में मौजूद रहे और साथ ही साथ एनएस अजीत डोभाल इस बैठक में थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। क्या प्रधानमंत्री ने यह कह दिया है कि सेना के पास खुली छूट है, सेना को फ्री हैंड दिया गया है। इस बैठक में साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर सेना को खुली छूट दी गई है। आप अपनी सोच और समझ के आधार पर समय और टारगेट तय करें और आतंकवाद को करारा जवाब देंगे। अब इस खबर के सामने आने के बाद पाकिस्तान के उल्टे दिनों की गिनती शुरू हो गई है। सेना की क्षमता पर पूरा भरोसा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है और वाकई में इस चीज की गंभीरता को इस बात से आंका जा सकता है कि सीसीएस की बैठक से पहले एक उच्च स्तरीय बैठक प्रधानमंत्री ने की, सीमाओं को और ज्यादा सुरक्षित कर लिया गया है और साथ ही साथ अब पाकिस्तान के उस नापाक मंसूबे, उसके आतंक के पनाहगारों पर एक सीधा और कठोर प्रहार करने की तैयारी भारत ने कर ली है। सेना समय और टारगेट तय करेगी। ये बड़ी बात है कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे डिप्लॉयमेंट्स करने जा रहा है। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे डिप्लॉयमेंट्स करने जा रहा है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, आपको ये भी पता है कि भारत के अंदर इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं, डिफरेंट जगहों पे, सड़कों पे लोग हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जारी बात है, ये प्रोटेस्ट होने चाहिए। ये प्रोटेस्ट लार्जली पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट ये समझती है कि ये पाकिस्तान ने किया, तो जारी बात है पाकिस्तान इसमें कुछ कर तो सकता नहीं है, इसमें जो करना है इंडियन गवर्नमेंट ने ये फैसला करना है। बहरहाल ये जो फैसला है कि हमें ये चीज़ करनी है, उन्होंने प्रोटेस्ट करना है, मैं समझता हूँ ये भी एक सिग्निफिकेंट चीज़ है। ओवरऑल पूरी दुनिया ने इस वक्त ऑलमोस्ट भारत के हवाले से रिस्पॉन्ड किया है, लोग कर रहे हैं। इवन के पाकिस्तान की भी हुकूमत ने, पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने इसके ऊपर कमेंट किया है। मैं वैसे एक दाद देना चाहता हूँ भारत को। मैं भारत को दाद ये देना चाहता हूँ कि जब से ये वाक़या हुआ है, उनका एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है पाकिस्तान, सिंगल पॉइंट। पाकिस्तान में जितने भी बंदे मारे जाएं,
पाकिस्तानी सियासतदान अपने कामों में लगे होते हैं, फिक्र ही कोई नहीं। वो सारी कौम इकट्ठी हो जाती है, सारा मुल्क इकट्ठा हो जाता है, सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो जुड़ जाते हैं। और हम क्या करते हैं, अच्छा ठीक है फौजी हैं कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है ना पेशावर में ही हुआ है ना कोई बात नहीं, अच्छा वो तो DI खान है वो हमसे बहुत दूर है, वो डेरा इस्माइल खान में हुआ कोई छोड़े उसको, वो टांक में हुआ है जी, वो बन्नू में हुआ है जी, छोड़े जी इसको। आपको दाद देनी पड़ेगी भारत के कि उन्होंने जो भी होता है वो कहते हैं जनाब ये वो सिर्फ इंडिया नहीं, वो ग्लोबल, वो इंडिया के अंदर तो इंडियन मीडिया इसको हाईलाइट करता है, अदरवाइज वो इंटरनेशनल लेके जाते हैं मसले को, वो इंटरनेशनल लेके जाते हैं इस मसले को, आपको दाद देनी पड़ेगी उनको। और हमारे लोग क्या कहते हैं, कोई बात नहीं खैर है, कोई नहीं हमारे ही हैं, वो ये फौज के काम है, फौज जाने, बंदे शहीद हो गए हैं फौज के, तो फौज सर जी उनको एक बंदा भी मारा जाए सारा मुल्क इकट्ठा हो जाता है, हमारे जितने मर्जी मारे जाएं वो कहते हैं कोई खैर ही नहीं। तो सिंध वाले कहते हैं वो पंजाब में हुआ है ना, पंजाब वाले कहेंगे ना बलोचिस्तान में हुआ है ना, बलोचिस्तान वाले कहेंगे वो KP में हुआ है ना, छोड़ें जी, वो जिधर भी कोई वाकया हो वो सारा मुल्क इकट्ठा हो जाता है। दे हैव दैट यूनिटी। अभी बातें कर रहे हैं वो डिप्लॉयमेंट्स की, किस चीज़ की बातें कर रहे हैं, डिप्लॉयमेंट की। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान के पास पैसे ही कोई नहीं है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बड़ी कमज़ोर है, पाकिस्तान को एग्जॉस्ट कर दो, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली एग्जॉस्ट कर दो, पाकिस्तान को एग्जॉस्ट करो, रिसोर्सेज इसके पैसे लगवाओ। देखिए उनके पास तो पैसे हैं, क्या हम पैसे लगा सकते हैं, हमारे लिए चैलेंज है। माजी में ऐसे होता था कि जब इत्तेहादी फौजें सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस अफगानिस्तान में हुआ करती थी, तो उस वक्त एक सिचुएशन डिफरेंट होती थी, वहां से पैसा आता था। अब पाकिस्तान कहता जनाब अलकायदा के पास और TTP के पास अमेरिकन वेपन्स हैं, हमें हमारे पास वो वेपन होने चाहिए, हमारे पास अमेरिका हमें जारी बात है वो वेपन क्यों देगा, तो हमें अपनी जेब से पैसा निकालना पड़ेगा जब LOC के ऊपर मामलात खराब होंगे। अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर डिप्लॉय करता है, जाती तौर पे मुझे ये लगता है हो भी सकती है डिप्लॉयमेंट, हो भी सकती है, हाँ ये भी हो सकता है कि ये डिप्लॉयमेंट वापस चाइना से जो है वो कश्मीर के ऊपर लेके आई जाए, क्योंकि चाइना के साथ भारत के ताल्लुकात ठीक हो। खबर इस वक्त की जब हाई लेवल बैठक हो गई, उच्च स्तरीय बैठक हो गई, तो आतंक के खात्मे के लिए अब भारत पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि आतंक को अब नेस्तनाबूद करके भारत मानेगा। सेना की क्षमता पर ना देश के प्रधानमंत्री को और ना ही भारत के किसी भी नागरिक को कोई भी संशय है। आतंकवाद को करारा जवाब देने के लिए भारतीय सेना मुस्तैद है, तैयार है, समस्त सारे संसाधन भारत की सेना के पास। और अगर अब भारत ने ये ठान लिया है कि पाकिस्तान से आतंकवाद को खत्म करना है, जड़ से उखाड़ फेंकना है, पाकिस्तान के आतंक पनाहगारों को, उन सभी को जो घटना करने के बाद अपने आप को किनारा कर लेते हैं और सभी के पास में जवाब और जिम्मेदारी नहीं होती। 28 मासूम जाने वो वहां पर टूरिस्ट के तौर पर गए थे, वो सेना के साथ लड़ नहीं रहे थे, बल्कि उन लोगों पर, उन निहत्थे लोगों पर उन्होंने हमला किया जिनके हाथ में खाने का सामान था, ना कि कोई हथियार। और उन पर हमला करने के बाद अपने आप को अपने बयानों से किनारा करने के बाद अब पाकिस्तान की इस खबर के सामने आने के बाद थर थर कांपती हुई वो प्रतिक्रिया भी सामने आएगी, जिसमें वो कुछ ना किसी तरह से बचने की कोशिश करेगा। हो गए ये तो मुझे थोड़ा सा लगा कि एक तरह की कोई घबराहट दिखाई दे रही थी, मतलब अगर अभी तो गवर्नमेंट ने कुछ कहा भी नहीं है भारत की, तो हम किस लिए सफाइयां देते चले जा रहे हैं? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका है, बल्कि तिनका नहीं है, साला पूरा झाड़ू है चोर की दाढ़ी में, इसलिए घबराए हुए। ये हमेशा वारदात डालते हैं और फिर डरपोकों की तरह जो है ये टांगे इनकी कांपनी शुरू हो जाती हैं कि जी अब क्या करें, अब क्या लेकिन सर ये क्यों करेंगे? अभी इनका बलूचिस्तान में भी हाल खराब है, अभी KPK में भी प्रॉब्लम पड़ी है, सिंध में भी चल रहा है। देखें, एक तो ये है कि ये ज़हन में रखें कि कश्मीर पॉलिसी जो है पाकिस्तान की वो तब्दील नहीं हुई, वो ख़त्म नहीं हुई, वो जारी है। और वो यही है कि कश्मीर के अंदर इंडिया को इंगेज रखो, वहाँ आतंकवाद के ज़रिए और इंडिविजुअल टेररिस्ट एक्ट्स के ज़रिए और एडवेंचरिज्म के ज़रिए जो है इंडिया को इंगेज रखो। और कश्मीर की इकॉनमी आगे जाती है तो उससे नुकसान होता है, क्योंकि फिर पाकिस्तान जो है वो ये नहीं प्रोपेगेंडा कर सकता कि कश्मीर के अंदर तो जनाब बड़ा जुल्म हो रहा है। तो जाहिर है अब ये जो वारदात हुई है तो कॉर्डन ऑफ होंगे इलाके, सर्च ऑपरेशन शुरू होगा, तो पाकिस्तान उसको सर्च ऑपरेशन को दिखाएगा कि जी कश्मीरियों पे बड़ा जुल्म हो रहा है। तो ये इस किस्म का बयानिया कायम रखना इनकी ज़रूरत है। तो एक तो ये इसका एस्पेक्ट है इस इनकी इन्वॉल्वमेंट का कश्मीर में। और दूसरा ये है
कि बलूचिस्तान में, और अब सिंध 5 दिन हो गए, आज सिंध बंद है, कोई वहां से ट्रैफिक नहीं आ रही पंजाब में, और पंजाब की ट्रैफिक सिंध